हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसमें क्लास 11 का वेरी फर्स्ट चैप्टर सेट को हम लोग देख रहे हैं। तो सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं सेट का डेफिनेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स और टाइप ऑफ सेट को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, सबसेट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स, जैसे आपका दिया हुआ है ए जो है वो ए का सबसेट है। यहाँ पे जो ये सिंबल दिख रहा है ये सबसेट का सिंबल है। फाई जो है वो किसी भी सेट का हम लोग का सबसेट होता है। अगर ए जो है, थर्ड में देख रहे हैं कि ए जो है बी का सबसेट है और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लोग इसमें ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, सिंगलटन सेट किसको कहते हैं, वो चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और क्या जानेंगे, ये जो रियल नंबर है ये बहुत सारे सबसेट को अपने पास रखता है। मतलब रियल नंबर के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। रियल नंबर का ही जो है जितना भी नंबर सिस्टम है, जैसे आपका देख रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सभी इसी का पार्ट है। तो इसका सबसेट हम लोग देखेंगे। इंटरवल क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे इसी का पार्ट है। इन सभी चीजों को हम लोग आज जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को, समझेंगे, सारी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसेट से। तो हम लोग समझते हैं सबसेट आखिर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि आपका अगर स्कूल को पूरा मान लिए सेट, पूरे स्कूल को क्या मान रहे हैं, सेट, उसमें से जो क्लास 10 है उसको भी एक सेट मान ले, तो दो सेट हो गया यहाँ पे। अगर हम लोग सारे बच्चे को एलिमेंट मान ले तो क्लास 10 जो है वो उस स्कूल का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि क्लास 10 के बच्चे उसी स्कूल के बच्चे होंगे। ठीक है। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले, जैसे एक सेट ले लिए ए जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, तीन एलिमेंट है, 1 2 एंड 3 है। तो यहां से हम लोग एक और सेट लिए बी जिसमें एलिमेंट हम लोग 1 2 3 ये ले लिए हैं, देन 4 एंड 5 लिए हैं। समझिएगा यहाँ पे कि जो हम लोग का एलिमेंट 1 2 लिए थे 1 2 3 वही एलिमेंट यहाँ पे भी हम लोग लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट किस में है, सेट बी में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एलिमेंट इसमें है और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लोग का नहीं है जो इसमें है, इसमें हम लोग का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है वो सबसेट है किसका, सेट बी का। इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसेट का मीनिंग क्या है। तो अब आते हैं सबसेट का डेफिनेशन, किसको कहते हैं हम लोग, सबसेट, समझेंगे। तो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होता है, सबसेट जानने की कोशिश करें हम लोग। तो मान लेते हैं कि एक सेट, ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। ए जो है, कोई भी एक सेट लिए हैं ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। ए जो है वो बी सेट का सबसेट होगा। कब होगा, इफ एवरी, एवरी मतलब हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर मेंबर, ए का हर एलिमेंट इज also an element, also an element of set B। समझ रहे हैं आप, जो ए सेट है, जो ए सेट है उसका हर एलिमेंट, ए सेट का हर एलिमेंट, हर मेंबर किस में होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है। यहाँ पे एक और एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं कि एक सेट हम लोग डी लिए हुए, ठीक है, डी ले ले, एक सेट है जिसमें एलिमेंट हम लोग का 1 2 3 तो है, बट इसके अलावा एक और अदर एलिमेंट हम लोग का जुड़ गया जो कि 7 है। एक 7 हम लोग का अदर मेंबर आ गया। तो इसमें देख रहे हैं कि 7 एक ऐसा मेंबर है जो डी में है बट बी में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है is not a subset, not a subset of
बी, सेट बी। तो जो डी है वो बी का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो कि 7 आ गया है, जो हम लोग का बी में प्रेजेंट नहीं है। तो यानी हम लोग का सबसेट होने के लिए सिंपल सी बात है कि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए का सारा मेंबर बी में प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स, उससे पहले हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए इज डिनोटेड बाय, इस तरह से सबसेट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट टू बी, इसको ऐसे लिखेंगे। इफ कब होगा ये? इफ ए, अगर हम लोग किसी एलिमेंट को उठा रहे हैं जो सेट ए से है, तो ये इंप्लाइज करना चाहिए कि ये जो ए उठाए हैं, ए जो लिए हैं, ये कहां का एलिमेंट भी होना चाहिए? बी का। तब बोलेंगे कि जो ए है वो बी का सबसेट है, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इससे बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स। तो हम लोग लिखेंगे सम रिलेटेड टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स। किससे रिलेटेड टर्म? सबसेट से रिलेटेड टर्म्स को हम लोग देखने वाले हैं कि सबसेट से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सा है, तो समझेंगे बात को। तो देखिएगा, सबसेट से रिलेटेड टर्म्स पहला हम लोग लिखें, ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर सेट खुद में क्या होता है? सबसेट होता है। हर सेट अपने आप में क्या होगा? सबसेट होगा। मतलब ए जो है वो खुद ए का ही क्या होगा? सबसेट होगा। ए जो है वो ए का ही क्या होगा? सबसेट होगा। मतलब हर जो सेट है वो अपने आप में क्या है? सबसेट है ना? जैसे हम लोग एक सेट लिख रहे हैं जिसमें 1 2 3, तो इसी सेट को अगर डबल लिखें 1 2 3 1 2 3, तो यहां पे देखिए कि इसके सारे मेंबर इसमें प्रेजेंट है, इसके ऑल एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ये तो लिख सकते हैं ना कि ए इज सबसेट ऑफ ए। जो ए है वो खुद का ए का ही हम लोग का सबसेट यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि जो हम लोग का एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। तो जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का, मान लेते हैं सेट ए जनरलाइज किए हम लोग कि एक जनरल सेट हम लोग ए लिए हैं, तो यहाँ पे जो फाई है वो ए का सबसेट है। इसका मतलब ए जो मतलब फाई जो है वो हर ऐसे ए सेट जो कि एम्प्टी ना हो या फिर एम्प्टी भी हो, उसका क्या होगा? हम लोग का सबसेट होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी एम्प्टी इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझिएगा कि जो हम लोग का एम्प्टी है, जो खाली सेट है, वो क्या है? हर सेट का हम लोग का सबसेट होता है। खाली मतलब इसमें कोई भी मेंबर ना हो, इस तरह का सेट, और इसमें हम लोग का जो कुछ भी हम लोग का सेट लिए हैं उसके कुछ एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं। तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट हो जाएगा। थर्ड में हम लोग देखें सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट हम लोग 4 नंबर में ऐसे हम लोग का बनाए थे, जो माइंड मैप बनाए थे, तो उसको हम लोग यहाँ पे सिंगलटन को पहले देख लेते हैं, बाद में हम लोग देख लेंगे थर्ड वाला। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड को लेके चल रहे हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट हम लोग किसको बोलते हैं? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट समझिएगा, सिंगलटन सेट होता क्या है? तो कोई भी हम लोग एक सेट उठाएं, जैसे हम लोग सेट लिए 1 2 3, तो इसका एक सिंगल एलिमेंट को उठा के एक सबसेट बना लें। जैसे हम लोग बी सेट लिए जिसमें एक ही एलिमेंट उठाएं 1, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सिंगल मेंबर वाले जितने भी सबसेट होंगे, सिंगल मेंबर वाले जितने भी सबसेट होंगे,
वो सारे सिंगलटन सेट कहलाएंगे, सिंगलटन सेट होगा। ये सब क्या होगा? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, है ना। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई सेट जो है वो हम लोग का सिंगलटन सेट कब कहलाएगा? जब उसमें एक ही एलिमेंट हम लोग का होगा। और कोई भी सेट उठा ले, बहुत सारे उसके सिंगलटन सेट बनेंगे। इसके कितने सिंगलटन सेट बन सकते हैं? 1 लेके 2 लेके एक बना सकते हैं हम लोग, 3 लेके एक सेट हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? सिंगलटन सेट हम लोग का होगा। आगे चले हम लोग, जो हम लोग देख रहे थे, जिसमें से हम लोग देखें 4th नंबर, कि अगर हम लोग का जो एक सेट ए है वो बी का हम लोग का सबसेट है ना। जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे जो हम लोग देखे थे ये वाला पार्ट, इसमें कि अगर ए जो है बी का सबसेट है और ए नॉट इक्वल्स टू बी अगर है, तो हम लोग इसको क्या, कैसे हम लोग समझे, आगे क्या चीजों को है बताता है ये। तो ए अगर बी का सबसेट है और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ए जो है बी के इक्वल नहीं है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है? तो ये इंप्लाइज करता है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और क्या इंप्लाइज करेगा? और ये इंप्लाइज करेगा कि जो बी है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। जो बी होगा यहाँ पे वो सुपर सेट कहलाएगा, और जो ए होगा वो क्या कहलाएगा मेरा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल से लिखे, एक एग्जांपल लिए जिसमें हम लोग क्या लिए हैं? एलिमेंट ए, ई, आई, ओ एंड यू लिए, ठीक है। ये हम लोग लिए, ये एक सेट हम लोग लिए, और हम लोग का एक हम लोग सेट लिए बी, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू तो है, इसके साथ हम लोग का बी भी है, सी भी है, डी भी है, ये भी इंक्लूड है। तो यहां से देखो कि जो ए का सारा एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो बी का सबसेट है, बट इसका कुछ एलिमेंट ऐसे नहीं है जो कि हम लोग का ए में। इसका मतलब ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। तब यहाँ पे जो ए होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको, प्रॉपर सबसेट। ए क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और जो बी है वो क्या बताएगा? तो बी बताएगा, बी हम लोग का एक्चुअली में हो जाएगा सुपर सेट ऑफ ए। ये चीजें हम लोग देखें। एक और रिलेटेड टर्म्स हम लोग यहाँ पे मेंशन किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली जो है बहुत सारे उसके सबसेट होते हैं। ये रियल नंबर है। रियल नंबर किसको डिनोट करता है? पूरे एक स्ट्रेट लाइन को रियल नंबर डिनोट करता है। तो रियल नंबर के सबसेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है 5th नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है किसका? रियल नंबर का। जो आपका होल नंबर है जिसमें क्या इंक्लूड है? 0 1 2 3, सिर्फ 0 पड़ जाता है इसमें, ठीक है। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि जो W भी है वो क्या है? रियल नंबर का ही सबसेट है। इंटीजर देखें तो इंटीजर में बहुत सारे नंबर माइनस में भी रहते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक रहता है? -2 -1 0 1 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो Z है वो भी किसका सबसेट है? रियल नंबर का है। फिर आपका जो रेशनल नंबर है वो भी सबसेट किसका होता है? रियल नंबर का। जो इरेशनल नंबर है वो भी सबसेट किसका होगा? इरेशनल नंबर को Q डैश से दिखाते हैं, ये भी सबसेट किसका होगा? रियल नंबर का होगा। और भी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं। सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे
जो चीज समझ में नहीं आता है उसको कमेंट्स में पूछेंगे और अपना टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।